नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन है, 30 में से टारगेट है 25 का। वीडियो करते हैं स्टार्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 3। नेपाल से लगती है, सबसे ऊपर नेपाल से, देन साइड में भूटान से और नीचे बांग्लादेश से। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या फिर सैंडल पीक कहां स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान निकोबार में सैंडल पीक है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो यहां सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में लगभग कितने द्वीप हैं? तो यहां पर सही आंसर है आपका 36, करीब करीब 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह आपका अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। भारत की तटरेखा दिए गए में से कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7500 किलोमीटर। सही आंसर है 7516 किलोमीटर। इसके पास वाला है आपका 7500, 7500 किलोमीटर। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यहां पर गुजरात नहीं है, तो गुजरात के बाद आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। यहां पर राजस्थान सही आंसर है। देन उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका पौंडीचेरी। भारत में पौंडीचेरी 3 जगह है, 2 जगह आपका तमिलनाडु में है और 1 जगह आपका केरला में है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट तीनों जगह 3 पौंडीचेरी हैं भारत में, याद रखिएगा। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए, कौन सा सही आंसर है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य और राजधानी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, रांची बिल्कुल सही आंसर है। नागालैंड की कोहिमा है। इसके बाद उत्तराखंड की आपकी देहरादून है, या उत्तरांचल या उत्तराखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़, यहां पर आपका रायपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है बताइए? तो ये सभी आपके हिल स्टेशंस दिए हुए हैं इस तरफ, और इस तरफ राज्य दिए हुए हैं। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान में है, कोडई कनाल तमिलनाडु में है, लेकिन शिमला आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहां पर शिमला उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। शिमला आपकी एचपी की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला क्वेश्चन देखो, सही जोड़ा कौन सा है बताइए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सही जोड़ा यहां पर केवल एक है, त्रिपुरा और अगरतला। याद रखिएगा। असम की कौन सी है? तो असम की आपकी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की आपकी राजधानी ईटानगर है, और लास्ट आपका त्रिपुरा की अगरतला बिल्कुल सही है। हाँ, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां पर सही क्या नहीं रहेगा? सबसे ऊपर दिया है आपका देहरादून उत्तर प्रदेश, यही गलत है। शिमला हिमाचल प्रदेश सही है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सही है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। देहरादून क्या है? देहरादून जो है उत्तराखंड, यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं, देहरादून उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगी? यहां पर असम राज्य सही आंसर हो जाएगा। आपकी म्यांमार से सीमा लगने वाले राज्य बता देता हूं। सबसे ऊपर यहां पर ये भारत ऐसा है, किनारे से मुड़ा हुआ है। सबसे ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद नागालैंड,
फिर मणिपुर और आपका मिजोरम, इतने 1 2 3 4, ठीक है। आंध्र प्रदेश, माफ कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं नहीं लगती हैं, मणिपुर से कौन कौन सा राज्य लगता है, टच है, बताइए कौन कौन सा राज्य मणिपुर से टच है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर है आपका नागालैंड, असम और मिजोरम, ये तीनों मणिपुर से टच है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो नागालैंड किस किस राज्य से टच में है? तो नागालैंड टच है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो सिक्किम राज्य भारत का संरक्षित राज्य है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का इनमें से क्या नाम है? क्या हो जाएगा सही आंसर? बहुत बढ़िया, तो सही आंसर है आपका दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय मतलब आपका हो गया पत्तन या फिर आपका बंदरगाह, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई प्राकृतिक नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से देश पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो पाक स्ट्रेट से जुड़े होने वाले, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, ठीक है। हाँ, जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, कहां का अंग था भारतीय उपमहाद्वीप, बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड का अंग था भारतीय उपमहाद्वीप, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का 32 लाख किलोमीटर, तो 32 8 चौको 32, करीब करीब बता रहा हूं मैं, है ना, एग्जैक्ट नहीं, 4 गुना लगभग बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है, याद रखना, पहला नंबर है रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा यूएसए का, चौथा आपका चीन, पांचवा ब्राजील और छठवां आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके बाद इंडिया। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत का जो दक्षिणी छोर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट कहते हैं भारत के दक्षिणी छोर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण छोर साउथर्न टिप का नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह निम्नलिखित में वह कस्बा कौन है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो यहां पर सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर आपका पटना रहेगा, नॉर्थ में सबसे ज्यादा नॉर्थ में पटना है, इसके नीचे इलाहाबाद, फिर बीचों बीच पचमढ़ी और इसके साइड में अहमदाबाद, तो सबसे उत्तरी हो जाएगा आपका पटना, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको मुझे बताना है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है या पीछे है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, जरूर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप नए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर देने के साथ। जिसको नहीं पता वो कमेंट में लिख दे कि सर नहीं पता, हम आपको कमेंट पर इसका सही आंसर जरूर बता देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।